हमारा 16वां पाठ है अपठित गद्यांश। हम अपठित गद्यांश को अंग्रेजी में अनसीन पैसेज कहते हैं। बच्चों, जैसा अभी आपने पिछले अध्याय में कहानी लेखन का पाठ पढ़ा था, पाठ में मैंने आपको बताया था कि आपके घर में आपके दादा और आपकी दादी जी आपको कहानी सुनाते हैं और उस कहानी को आप बड़े ही ध्यान से सुनते हो। लेकिन आपने देखा होगा कि कभी-कभी दादा और दादी जी कहानी सुनाने के बाद आपसे उस कहानी से जुड़े हुए प्रश्न भी पूछते हैं। इसी को तो हम अपठित गद्यांश कहते हैं। आइए अब सभी को मैं बताती हूँ कि अपठित गद्यांश का क्या अर्थ है। पहले कभी ना पढ़े गए गद्य को, अंश को अपठित गद्यांश कहते हैं। यह गद्यांश किसी कहानी, निबंध या नाटक से लिया गया होता है। अपठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्न के उत्तर लिखने होते हैं। इनके अभ्यास से भाषा की समझ विकसित होती है और उस पर हमारी पकड़ भी मजबूत होती है। व्याकरण का ज्ञान भी अपठित गद्यांश के अभ्यास से बढ़ता है। अपठित गद्यांश को हल करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। गद्यांश को ध्यानपूर्वक 2-3 बार पढ़ना चाहिए व कठिन शब्दों के अर्थ समझने का प्रयास करना चाहिए। गद्यांश के मुख्य बातों को दोहराना चाहिए। प्रश्नों को बार बार पढ़ना चाहिए। प्रश्नों के उत्तर गद्यांश में से ढूंढना चाहिए। उत्तर 1 या 2 पंक्तियों में ही लिखना चाहिए। उत्तर अपनी भाषा से देना चाहिए। दोनों प्रश्नों का एक ही उत्तर नहीं देना चाहिए। अपने द्वारा दिए गए उत्तरों की एक बार जांच अवश्य करनी चाहिए। बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर सबसे सही उत्तर विकल्प चुनकर ही देना चाहिए। तो आइए अब हम पढ़ते हैं कि अब हमारी पुस्तक में इसे कैसे पढ़ाया गया है। अपठित गद्यांश। नीचे लिखे अनुच्छेदों को ध्यानपूर्वक पढ़कर उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। वृक्ष प्रकृति की शोभा है। यह फल फूल देने के साथ साथ हमें ऑक्सीजन भी देते हैं और हमारे द्वारा छोड़ा गया कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं। वृक्षों पर पशु पक्षी अपने घोंसले बनाते हैं एवं आराम से रहते हैं। वृक्षों की हरियाली आँखों को सुख देती है। इससे जलवायु के ताप में कमी आती है। वृक्षों से हमें अनेक लाभ हैं। इनकी जड़, तना, छाल, गूदा, फल, फूल, पत्ते, रस, गोंद सभी हमारे काम आते हैं। आज मानव जाति वृक्षों को अपने स्वार्थ के लिए अंधाधुन काटता जा रहा है, जिससे प्रदूषण बढ़ रहा है। अतः हमारा कर्तव्य है कि हम वृक्षों को काटने से बचाएं एवं 1-2 ही सही वृक्ष अवश्य लगाएं।
भाषा की परख। पहला, वृक्ष क्या ग्रहण करते हैं? क्या आपको पता है कि वृक्ष क्या ग्रहण करते हैं? वृक्ष कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं। वृक्षों से क्या मिलता है? वृक्षों से हमें सब कुछ मिलता है, फल भी, फूल भी, लकड़ी भी। तो इसका सही उत्तर है सभी। वृक्षों के काटने से क्या बढ़ता है? वृक्षों के काटने से प्रदूषण बढ़ता है। तो इसका सही उत्तर प्रदूषण है। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाए जाने वाला गणतंत्र दिवस हमारा राष्ट्रीय पर्व है। 15 अगस्त 1947 को देश स्वतंत्र हुआ था, परंतु हमें वास्तविक स्वतंत्रता 26 जनवरी 1950 को मिली थी, क्योंकि इसी दिन भारत का संविधान लागू हुआ था और भारत एक गणतंत्र बना था। इस पर्व को सभी बहुत धूमधाम से मनाते हैं। भारत के राष्ट्रपति भवन से लाल किले तक परेड निकलती है। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं की सलामी लेते हैं एवं झंडा फहराते हैं। इस अवसर पर विभिन्न राज्यों के कलाकार लोक नृत्य द्वारा अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। भाषा की परख। गणतंत्र दिवस कब मनाते हैं? गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाते हैं। इस दिन सलामी कौन लेता है? इस दिन सलामी हमारे देश के राष्ट्रपति लेते हैं। इस दिन झंडा कौन फहराता है? इस दिन झंडा हमारे देश के राष्ट्रपति फहराते हैं।